हमारा देश, हमारी शान, हमारी जान। पर क्या आप जानते हैं कि आज भी हमारे देश की मिट्टी पर कुछ ऐसे जहरीले सांप रेंग रहे हैं जो हमें भीतर से खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। ये देशद्रोही हमारी आस्था, हमारी ताकत और हमारी जान के खिलाफ खड़े हैं। और आज हम आपको ऐसी एक काली सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हर भारतीय के लिए सर पर एक डरावनी तलवार की तरह लटकी है। जिस महिला का नाम ज्योति मल्होत्रा है, जिसने हमारे देश को धोखा दिया, हमारे जवानों की कुर्बानियों का अपमान किया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिली भगत कर देश को गहरे संकट में धकेल दिया। यह कोई मामूली कहानी नहीं है। यह एक गहरी साजिश है, एक खतरनाक जाल है जो हर उस देशभक्त की रूह को झकझोर देगी जो भारत माता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज हम उजागर करेंगे वो सारे राज, वो सारे दस्तावेज जो इस महिला के काले चेहरे को पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है विश्वासघात की, साजिश की और एक देश के लिए सबसे बड़ी गद्दारी की। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो सच हम बताएंगे उसे जानकर आपके दिल में जो आग जल उठेगी वो देशभक्ति की असली पहचान होगी। ज्योति मल्होत्रा, एक नाम जो भारत के इतिहास में कलंक के तौर पर दर्ज हो चुका है और आज हम उसे दुनिया के सामने बेनकाब करने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच का विवाद कोई नई बात नहीं, लेकिन जब यही दुश्मनी हमारे अंदर तक घुस आती है तब बात गंभीर हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जो सोशल मीडिया की चमक धमक के पीछे छुपे एक बड़े जासूसी कांड की है। कहानी ज्योति मल्होत्रा की, एक यूट्यूबर और ब्लॉगर की जिसने भारत की सीमाओं को धोखा दिया। ज्योति मल्होत्रा एक युवा और लोकप्रिय ट्रैवल ब्लॉगर जिसने भारत के धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा करते हुए लाखों फॉलोअर्स बनाए, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक रहस्य जो जल्द ही भारत के लिए बड़ा खतरा बन गया। 2004 के अंत में भारत की खुफिया एजेंसियों ने कुछ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। ज्योति के यात्राओं के रास्ते, टाइमिंग और उसकी कुछ अजीबोगरीब बातचीत ने सभी को चौंका दिया। जांच में खुलासा हुआ कि ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से गुप्त संपर्क में थी। एक अधिकारी दानिश उर्फ एहसान उर रहीम, जिसके साथ उसकी बातचीत और सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। ज्योति के वीडियो और ब्लॉग के जरिए जो सूचनाएं बाहर आईं, वे केवल यात्रा के किस्से नहीं थीं। वे सूचनाएं थीं सीमावर्ती इलाकों की, सुरक्षा बलों की तैनाती की और भारत की संवेदनशीलता की। भारतीय खुफिया ने तुरंत एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन सिंदूर। इसका मकसद था ज्योति और उसके सहयोगियों को ट्रैक करना, ताकि इस जाल को खोलकर सबको सामने लाया जा सके। सोशल मीडिया की चमक में छिपा हुआ सच किसी ने नहीं देखा था। ज्योति की लोकप्रियता ने उसके जासूसी कृत्यों को एक मास्क की तरह ढका रखा था। आगे की कहानी और भी भयावह है। ज्योति ने न केवल सूचनाएं चुराईं, बल्कि उन सूचनाओं से पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को मजबूत किया। क्या आप जानते हैं कि उसने किन किन ठिकानों की जानकारी दी और कैसे ये सूचनाएं देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही थीं? इसका खुलासा अगली कड़ी में जारी रहेगा। जांच के दौरान प्राप्त हुए गुप्त दस्तावेज, जिनमें ज्योति के पाकिस्तान में की गई यात्रा के विस्तार और आईएसआई के साथ उसकी मिलीभगत का पूरा ब्यौरा था। ये दस्तावेज खुफिया एजेंसियों द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं ताकि देश की सुरक्षा को खतरा न पहुंचे। दस्तावेजों में सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसमें आतंकवादी ठिकानों के नाम, तैनाती के डेटा और ज्योति के फोन कॉल रिकॉर्ड्स शामिल हैं। ज्योति की यात्रा केवल पर्यटक स्तर की नहीं थी, वह पाकिस्तान के कई संवेदनशील इलाकों में पहुंची जहां भारतीय सुरक्षा बलों की कमजोरियों को भांपा गया। उसने वहां से लाइव वीडियो और ब्लॉगिंग करते हुए असली मकसद छुपा रखा था। ज्योति ने पाकिस्तान में आईएसआई के कई अफसरों के साथ मुलाकात की, जिनमें प्रमुख था दानिश। इसके साथ उसने सीक्रेट मैसेजिंग ऐप्स के जरिए लगातार संपर्क बनाए रखा। इस बातचीत में भारत के सैन्य और खुफिया ऑपरेशंस की जानकारी साझा की गई। ज्योति के कुछ वीडियो क्लिप्स जहां वह ऐसे इलाकों की जानकारी दे रही है जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। कुछ वीडियो और बातचीत में ज्योति ने जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाईं और कई बार महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक डेटा को छुपा दिया। वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए खुफिया सामग्री जुटा रही थी। ज्योति की मिलीभगत से पाकिस्तान के कई आतंकी नेटवर्क ने भारत के खिलाफ अपनी रणनीतियों को और अधिक सशक्त किया। उसकी सूचनाओं के कारण भारत के कई सुरक्षा तंत्र में सेंध लगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ज्योति के खिलाफ ठोस सबूत जमा होते गए। आखिरकार भारतीय सुरक्षा बलों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कई राज खोले जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक थे। ज्योति के अलावा भी कई नाम सामने आए हैं
जो इस जासूसी जाल का हिस्सा थे। आगे की कहानी में जानिए कैसे इस पूरे नेटवर्क को भारतीय एजेंसियों ने तहस नहस किया और क्या सच में इस केस के पीछे राजनीतिक साजिश है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की तह तक जाने के लिए विशेष जांच दल SIT बनाया। जांच के दौरान कई अहम सवाल उठे। ज्योति के संपर्क, उसके इरादे और उससे जुड़े दिग्गज लोगों के नाम। ज्योति ने पूछताछ में कई ऐसे नाम और घटनाएं उजागर की जो भारतीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गईं। उसने बताया कि उसके साथ कई अन्य लोग भी जुड़े थे जो देशद्रोही एजेंडों पर काम कर रहे थे। जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। ज्योति की गतिविधियों के पीछे एक राजनीतिक साजिश भी थी। कुछ नेताओं ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, जिससे मामला और जटिल हो गया। मामले ने मीडिया में भी तूफान ला दिया। कुछ चैनलों ने इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे जनता में भ्रम फैल गया। पर क्या सच में यह सब बस एक राजनीतिक ड्रामा था? पाकिस्तान ने इस मामले को लेकर भारत पर आरोप लगाए, लेकिन जांच रिपोर्ट में साफ दिखा कि ज्योति की गतिविधियों के पीछे ISI का हाथ था। इस केस ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस केस को सिर्फ ज्योति तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए गुप्त ऑपरेशन चलाए, जिसमें कई आतंकवादी और देशद्रोही पकड़े गए। जेल में ज्योति की मानसिक स्थिति भी चिंता का विषय बनी। क्या वह अकेले थी या फिर एक बड़े षड्यंत्र का सिर्फ एक छोटा हिस्सा? इस सवाल ने जांच को और पेचीदा बना दिया। अगले भाग में जानिए कैसे इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए भारतीय एजेंसियां एक बड़ा कदम उठाने वाली हैं। क्या ज्योति के पीछे और भी कोई बड़ा नाम छिपा है? जारी रहेगा। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद भारतीय इंटेलिजेंस ने एक गुप्त ऑपरेशन लॉन्च किया। इसका मकसद था उसके संपर्कों को पकड़ना और इस पूरे नेटवर्क को तहस नहस कर देना। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया स्ट्राइक बैक। स्ट्राइक बैक ऑपरेशन के तहत एजेंटों ने पाकिस्तान में छुपे असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश शुरू की। कई रिस्क भरे मिशन हुए, जहां जान पर खेलकर देशद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जांच के दौरान मिले दस्तावेजों ने कई चौंकाने वाले राज खोले। इनमें ज्योति और ISI के बीच गुप्त संचार, वित्तीय लेन देन और आतंकवादी नेटवर्क के नक्शे थे। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि यह मामला सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ा आतंकवादी साजिश है। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, कुछ राजनीतिक दल और मीडिया ने इसे दबाने की कोशिश की। इस मामले को लेकर दबाव बढ़ता गया, पर जांच टीम ने हार नहीं मानी। क्या ज्योति सच में एक आतंकवादी थी या फिर उसे फंसाया गया? जांच में उसकी भूमिका और मकसद पर लगातार बहस चल रही है, लेकिन दस्तावेज और गवाहों ने एक ही बात साबित की, यह साजिश बड़ी और खतरनाक थी। जांच में सामने आया कि ज्योति के पीछे केवल ISI ही नहीं, बल्कि कुछ बड़े राजनेता और खुफिया अधिकारी भी शामिल थे। ये लोग अपनी राजनीतिक पावर बनाए रखने के लिए देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त थे। अब समय था इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड को पकड़ने का। भारतीय एजेंसियां एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाली थीं, जो इस मामले की गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा देगा। क्या ज्योति मल्होत्रा सच में केवल एक प्यादा थी या फिर इसके पीछे छुपा है कोई और बड़ा दावेदार? अगला भाग लेकर आ रहा है और भी ज्यादा दहला देने वाले खुलासे। देखते रहिए।